आप सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से और एक वीडियो का साथ आप सबका सामने, जो कि मैं समझता हूं ये वचन को आप समझे और ये कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि जो टॉपिक है द टेस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, टेस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, उसका मतलब वचन का स्वाद, वचन का स्वाद। तो ये विषय पे आज बात होगी। जो समझता हूँ इस तरह वीडियो को कोई पास्टर कोई बिशप नहीं सिखाते होंगे, अगर सिखाते होंगे तो उनको धन्यवाद देता हूँ कि एक मसीह जीवन में, एक मसीह को मानने वाला, यीशु को मानने वाला, यीशु का पीछे चलने वाला, यीशु का वचन को लेकर चलने वाला इंसान को ये वचन का स्वाद लगना कितने जरूरी है। और इतने जरूरी है कि ये वचन बिना, जैसा आप भूख खाना बिना नहीं मिटती, तो एक मसीह जिंदगी वचन बिना नहीं टिकती। ये जैसा एक बात को आप समझना होगा, जो वचन आपका जिंदगी में, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे फादर हो, चाहे कोई भी दास दासी क्यों ना हो, आपको वचनों में इतना वचन मजबूती से आपको लेना है और सही शिक्षा का साथ लेना है, जो कि वचन आपको हर एक पल, हर एक समय परमेश्वर का अस्त्र है, जो कि आप बचा सकते हैं आपको हर एक कामों से, हर एक गलत रास्ता से, हर एक शैतान का परीक्षा से वचन ही बचा सकता है। और वचन से ही आपको आत्मिक बातें, वचन से ही आत्मिक खुराक, वचन से ही आत्मिक मजबूती, वचन से ही आप हर एक काम को, परमेश्वर का राज्यों का काम को आप कर सकते हो, निभा सकते हो, टिके रह सकते हो, उद्धार को बरकरार रख सकते हो और आगे परमेश्वर का राज्य में बढ़ सकते हो। और ये वचन ही, कितना वचन का स्वाद आपको लगना चाहिए ये आप बताएंगे। मैं अब इस वीडियो को मैं चुना कि वचन हमें स्वतंत्र किया, वचन हमें मजबूत किया, वचन हमें शक्ति दी, वचन हमें ताकत दी, वचन हमें गलत क्या सही क्या बताया। तो वचन हमें कितना जरूरी है, जो कि इतना जरूरी है, जैसा मैं बताया कि भूख आपको खाना खाने से मिलती है, लेकिन मसीह जिंदगी टिकी रहती है वचन का ऊपर। ये शायद कोई नहीं बनाया होगा, अगर बनाया हो तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और लेकिन इसका पहले मैं बताऊँ कि आज की जो 21वीं सदी की कलीसिया, जहाँ की यीशु की शिक्षा दिया जाती है या जा रहा है, उस कलीसिया में 90% वचन का स्वाद नहीं है और मसीहों को नहीं है इंटरेस्ट। मसीह लोग वचनों को इंटरेस्ट देते नहीं है। तो देते क्या है इंटरेस्ट? जो वर्शिप है। देते क्या है इंटरेस्ट? जो म्यूजिक है। देते क्या है इंटरेस्ट? जो कि जिसमें हम एक आमोद प्रमोद हो जाए, जिसमें एंजॉय हो जाए, जिसमें एंजॉयमेंट रहता, उसी पे गौर करता है। लेकिन बाइबल ये नहीं कहता कहीं भी मैं आराधना का खिलाफ नहीं हूँ, मैं म्यूजिक का खिलाफ नहीं हूँ। मैं हर एक चीज़ को एक लेवल, हर एक चीज़ को एक अपने तरीका से, हर एक चीज़ को एक कंट्रोल का साथ रखना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप खुद सोचिएगा, बचाएगा अंत का दिन में, बचाएगा अभी, बचाएगा चेलो बनाने में, बचाएगा आपको मिनिस्ट्री करने, बचाएगा आपको गलत काम से आप दूर रहने के लिए। कौन बचाएगा? परमेश्वर का वचन। नहीं बचाएगा आपका म्यूजिक, नहीं बचाएगा आपका वर्शिप, नहीं बचाएगा आपका भजन गीत। ये आप समझे। तो पूरे 90% कलीसिया में आज इसका पीछे लोग भागे हैं, इसका पीछे सब दौड़ रहा है और इसमें एंजॉय कर रहा है। लेकिन उसको पूछना है कि यीशु का सुसमाचार को सुनाओ, नहीं कर पाएगा। सुसमाचार को बताओ, वचन का खुलासा दो, नहीं कर पाएगा। तो इसका कारण क्या है? ये क्यों है? ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा। और इसमें आपको मजबूती का साथ ये टॉपिक को मैं इसीलिए चुना हूँ कि आप समझो, कलीसिया समझो, दास दासी समझो, पास्टर बिशप समझो।
तो वचन की तलब जब तक नहीं आएगी, एक मसीह जिंदगी में, एक मसीह जिंदगी, वो चाहे कहीं का भी हो, कि कितने बड़े क्यों ना हो, छोटे क्यों ना हो, कहीं का भी हो, मसीह की बात कर रहा हूँ। तो जब तक वचन की आपका तलब, वचन का स्वाद आपको नहीं मिल जाए, जब तक आप वचन को नहीं चाख पाओ, वचन का टेस्ट को नहीं समझ पाओ, तब आप इस टाइम पास से, कौन सा टाइम पास, ये वर्शिप, म्यूजिक और ये कन्वेंशन, हर एक चीज़ जो भी हो रही है आज की बगैर वचन की टाइम पास हो रही है, इससे आप नहीं छूट पाओगे। जब तक एक मसीह में वचन अंदर ना आए, जब तक मसीह में, मसीह जिंदगी में, मसीह हृदय में वचन का आत्मिक बातें को ना रख पाए, आत्मिक बातें को नहीं ले पाए, तब तक ये टाइम पास से आप कभी नहीं छूट पाओगे। और इसका फायदा ले रहा है कौन? लूसीफर। इसका फायदा ले रहा है कौन? ऐसा चर्च, ऐसा सेवक, ऐसा दास दासी जो कि वचन को नहीं सिखाते हैं। बच्चों को 10 मिनट बच्चों को पढ़ को, आधा घंटा बच्चों को पढ़ को, बाकी 1-2 घंटा पूरे भजन गीत और इसमें फंसा देते हैं। इसका मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बाइबल ये कहता है भजन और गीत मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, उसको 10% करना है, बाकी 90% वचन को लेको चलना है। यीशु क्या बताया? यीशु कह रहे हैं मैं एक सहायक को भेज रहा हूँ, वो मेरी बातें को सिखाया। वो नहीं कहा मैं मेरी भजनों को, मेरी गीतों को, मेरी आराधना को, हर एक चीज को बताया। ये सिर्फ और सिर्फ बताया क्या? बातें को। बातें क्या है? वचन। तो बच्चों को आपको मजबूती के साथ सिखाना है, पास्टरों, बिशपों, दास दासी, हर एक कोई, और बच्चों में मजबूत होना है। जब कोई आज इसी वजह से यीशु का प्रचार रुका है, क्यों जानते हो? तो एक ही कारण है कि आप बच्चों को सही से दास दासी को नहीं सिखा रहे हो, उसमें एडुकेटेड नहीं कर रहे हो, उसका आत्मिक खुराक को मजबूती नहीं दे रहे हो। इसके वजह से सुसमाचार रुकी पड़ी है, सुसमाचार करने नहीं चाह रहा है। संडे तो जा रहा है, चार संडे तो जा रहा है कलेसिया, लेकिन सुसमाचार कहाँ है? अन्य जाति तक कहाँ पहुँच रही है? ये आप कब पहुँचाएगा कौन? मसीह लोग। पहुँचाएगा कौन? आप दास, आप दासी, आप पास्टर, आप बिशप। आप ही अगर भजन गीत में लगे पड़े हो घंटे भर आपके फायदा के लिए, तो आप सोचो मसीह का काम कहाँ कर रहे हो आप? यीशु का काम कहाँ कर रहे हो आप? आप खुद सोचें। क्योंकि मैं ये बताऊं कि आज 90% कलीसिया में ये चल रहा है, क्योंकि पढ़ते नहीं है बाइबल, पढ़ने का तलब खत्म हो गया। क्योंकि बाइबल 10 मिनट पढ़ते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता, नींद आ जाता है, आंखें नहीं बैठती, तो शौकीन से सुनते हैं, किसको? म्यूजिक को शौकीन से करते हैं, डांस को शौकीन से करते हैं, जो कि आपका कलीसिया का एंजॉयमेंट को। तो क्यों? मैं इसीलिए कहा, जब तक वचन का तलब आपका अंदर नहीं आएगा, जब तक वचन का तड़प आपका अंदर नहीं आएगा, जब तक वचन का स्वाद आप नहीं चाखोगे, ये टाइम पास से बाहर नहीं निकाला पाओगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये टाइम पास से बाहर निकालना है, तो आपको वचन का स्वाद को चखना है, वचन को ज़्यादा पढ़ना है, वचन को ज़्यादा लिखना है, वचन को ज़्यादा सीखना है, वचन का स्वाद मजबूत होना है। ये कौन करेगा? एक पास्टर करना है, दास दासी को सिखाना है, एक सेवक करना है, एक विश्वासी करना है, हर एक कोई एक दूसरे को वचन का साथ मजबूत कराना है। तो हम क्या कर रहा हूँ आज? वही तो कर रहा हूँ, यीशु की बातें को आपका सामने रख रहा हूँ, जो कि आप मजबूत हो। क्योंकि बाइबल का बाहर हमें कुछ नहीं करना है, यीशु की बातें की बाहर हमें कुछ नहीं करना है। जो कुछ दिया है वही मेरे लिए, आपके लिए, कलीसिया के लिए, दुनिया का हर एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है, काफ़ी है। तो आपको सुनाता हूँ उसका अंदर असली जो ताकत, एक मसीह का अंदर एक असली जो जुनून, एक असली जो प्रचार करने का तरीका, एक असली जो अपने जवान से पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रचार करने का क्षमता, ये कौन देता है? वचन। ये कौन देता है? वचन। यीशु की बात को, यीशु की वचन, यीशु की बातें।
ये आपको समझना होगा। तो वचन का स्वाद लगना आपको एक मसीह को, एक दास दासी को, और विशेष करके सो कॉल्ड प्रीचर जो यूट्यूब प्रचार करते हो, जो कन्वेंशन करते हो, जो चर्च को चलाते हो, जो सेवक है, उनको तो बिल्कुल पाई टू पाई एक एक वचनों का मजबूती से खुलासा देना चाहिए और ज्ञान रखना चाहिए। आप ही अगर ज़्यादा वक्त भी टाइम पास में लगाओगे तो दास दासी क्या सीखेगा? आप खुद सोचे, खुद सोचे। तो ये टाइम पास से आपको निकालने का एक ही रास्ता है कि वचन का ऊपर ध्यान देना है। लेकिन आज हो रहा है क्या? टाइम पास। तो आप सोचो, यीशु में आप नहीं हो, यीशु का वचनों का द्वारा आप नहीं चल रहे हो, आप आपका संस्था का द्वारा चल रहे हो, आप आपका पास्टरों का द्वारा चल रहे हो, आप अपना मर्जी से चल रहे हो, आप आपका इच्छा को पूर्ण कर रहे हो। लेकिन एक बार सोचा प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु क्या कह रहा है? यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है मेरी बातें को सिखाओ, मेरी भेड़े को चराओ, मेरी भेड़े को खाना दो, मेरी भेड़े को दिखलाओ, बातें सिखाओ। और आप क्या कर रहे हो? आपका मर्जी से, आपका संस्था का हिसाब से दास को चला रहे हो, खुद चल रहे हो। तो आप यीशु में कहाँ हो? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मसीह जिंदगी जीने वाले जितने भी पास्टर और बिशप, दास दासी, ये आपको कितना जरूरी है वचन का स्वाद आप खुद तय करिए, नहीं तो न्याय का दिन बहुत भारी पड़ेगा। यीशु महान रखवाला पूछेगा, यीशु आपको पूछेगा कि आपको क्या दिया था मैंने, क्या सिखाया था मैंने, आप सिखा क्या रहे हो, आप सिखा को क्या आए हो यहाँ। उस दिन आपको सुधारने का मौका नहीं। आज एक दास कह रहा है, मैं सच्चा मसीह को जब मानने वाला, सच्चा यीशु का वचन को प्रचार करने वाला व्यक्ति आपको कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा का अगुवाई से आपकी आंखें खोले, आप बचो, बचो ये गलत टाइम पास से, बचो, भागो। आपको सही यीशु का शिक्षा दो और सही यीशु का पीछे लेकर चलो। जिसको ये वीडियो, इसीलिए मेरी वीडियो किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन मुझे रद्दी फर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जवाब हमें आप परमेश्वर को देना है, आपको नहीं। परमेश्वर से मैं कैसा हूँ ये मेरे पास इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर मुझे कैसा दिखता है ये मेरी ज़्यादा सोच है। आपसे, आपका मतलब से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ वचन जो कहता है मैं वही बताता हूँ। जैसा कि यीशु कहता है मेरी बातें को सिखा, मैं जो बाइबल कह रहा है वही बात को सही और सटीक आपको बताना चाहूँगा। सोचे एक बार, आप खुद सोचे। मैं सभी को कहना चाहता हूँ, जो ये चीज़ आपको ये समझना होगा। आज कलेसिया में आधा चैप्टर बाइबल भी नहीं पढ़ाया जाता, आधा चैप्टर बाइबल का वचनों का खुलासा नहीं होता, और किसी को होता तो आधा आधा होता है, किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं है, किसी को कोई खाली पढ़ को जाता है बाइबल का, बाइबल का बाहर से चला जाता है, लेकिन बाइबल का आत्मिक बातें को नहीं सिखाता है, सही यीशु का वचन को नहीं सिखाता है। क्यों? इसका कारण ये भजन, इसका कारण ये गीत, इसका कारण ये वर्शिप, इसी में ही डूबे रखा है, इसी में ही डुबा को रखा है। और ये भजन गीत का इंटरेस्ट कहाँ से आता है ये आपको पता है? भजन गीत का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? मैं इसका लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ये किसका ओर से है ज़्यादा मैं बनाऊंगा जो, लेकिन इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करता हूँ, लंबी टाइम नहीं देंगे, क्योंकि और एक टॉपिक में मैं आऊँगा। तो ये आपको समझना होगा कि आपका बैटरी ख़त्म हो जाता है 2 चैप्टर वीडियो बाइबल पढ़ने में, आपका इंजन डाउन हो जाता है 2 चैप्टर बाइबल पढ़ने में, लेकिन भजन और गीत में और वर्शिप में आप घंटे घंटे भर प्रार्थना में लगा रहते हो। तब उसको छोड़ोगे कब? जब ये आप कच्चा मसीह नहीं हो, आप एक दिन का मसीह नहीं हो। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल गुजर गया, लेकिन उसी में ही जा रहा है। लेकिन आप चेला कब बनाओगे? कब सही प्रचार को सुनोगे? कब वचनों का मतलब को समझोगे? और कब यीशु का राज्य में काम करोगे? आप खुद सोचे, खुद सोचे, खुद सोचे। यीशु कह रहा है, सबको कह रहा है, उद्धार हुआ तो भागो, सुसमाचार लेको भागो, घर घर, गली गली, सोशल मीडिया, हर एक जगह में अब मजबूती का साथ सही शिक्षा का प्रचार, यीशु का बातें को सिखाओ, संस्था का नहीं। ये सबको भारी पड़ेगा, सबको भारी पड़ेगा। आप सुधर जाओ, अभी टाइम है, आप सुधर जाओ। तो आप
कुछ लोग ये भी कहता है मुझे वचन में इंटरेस्ट नहीं है। कहाँ से होगा? आप तो रंगीन जिंदगी जी रहे हो ना, आप तो एंजॉय का जिंदगी जी रहे हो ना, आप तो कोई, और यीशु कह रहा है सक्रे रास्ता में चलना है। वचन सक्रे रास्ता दिखाता है, वचन आपको अनंत जीवन लेकर जाने का रास्ता दिखाता है। आप वचन को छोड़ को आप चौड़ा रास्ता में, जहाँ एंजॉयमेंट है, जहाँ गलतियाँ है, जहाँ गलत काम है, जहाँ गलत चीज़ें हैं, उसी पे आप भागते जाते हो। वार्शिप और जो प्रार्थना और जो भी है आपका एंजॉयमेंट, म्यूजिक जितने भी है, इसको एक मिनिस्ट्री का हिस्सा है, इसको इतना में ही रखना है। बाकी वचनों को साथ मजबूत कौन करेगा? आपको वचन। आपको यीशु में प्रेम कौन ज़्यादा रखाएगा? वचन। आपको अंत का दिनों में बचाएगा कौन? वचन। तो इसको क्यों आप बाहर रखे हो और अंदर किसको बिठा को रखे हो? आप खुद सोचे, पास्टर खुद सोचे, बिशप खुद सोचे, दास दासी खुद सोचे। मैं समझता हूँ अगली पीढ़ी इस तरह ना होने पाए, इसीलिए मैं जोर जोर से चिल्ला कर कहता हूँ, जो बाइबल की सही अर्थ है, जो बाइबल की सही वचन है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। सुधर जाओ। तो आपको ये समझना होगा। तो बाइबल पढ़ने में जो भी आपका दिक्कत, जो भी ये परेशानी, ये आपको समझना होगा कि इससे आप कितने मजबूत हो, वचनों में आप कितने मजबूत हो। अगर वचनों में मजबूत नहीं हो तो आप यीशु में मजबूत कैसे होंगे? तो यीशु से आप कैसे प्यार करेंगे? क्योंकि यीशु बताता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो सब कुछ छोड़ को मेरे पास आएगा, तो वही मेरा चेला ठहरेगा। आप खुद को तो चेले कहते हो, खुद को तो सेवक कहते हो, खुद को तो आप अपोस्तल कहते हो, पास्टर कहते हो, और ना जाने क्या क्या डिग्री कहते हो, लेकिन वचन कहाँ है? वचन कहाँ है? इन सभी को वर्शिप का साथ लगे पड़े हैं, इन सब को वर्शिप का साथ लगे पड़े हैं, इन सब को म्यूजिक का साथ लगे पड़े हैं, इन सब को कॉन्सेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का ये जो स्वाद लगे पड़े हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप जब तक इन सब चीज़ों में से जब तक आप बाहर नहीं आ पाओगे, जब तक आपका वचन का स्वाद ना लगे। आपका वचन का स्वाद जब तक आपका हृदय में नहीं बोया जाए, तब तक आप इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं, इस सब चीज़ें से बाहर नहीं आ पाओगे। ये आपको समझना होगा, क्योंकि आपको पूरे दिन मोबाइल में यीशु का गाना सुनने, दूसरे गाना सुनने, म्यूजिक एंजॉयमेंट करने, अच्छे ऑडियो सुनने, वीडियो सुनने, तो समय आप बर्बाद करते हो। तो वचन का साथ कहाँ से होगी? कितने समय देते हो बाइबल में, कितने समय सुनते हो? ऐसा प्रचारक को जैसा मुझ जैसा 10% प्रचारक, आखिरी प्रचारक सिर्फ और सिर्फ वचन का प्रचार करते हैं, उसको कहाँ सुनते हो आप किसको सुन रहे हो? आप खुद सोचो। तो आपको ये समझना होगा। तो आपको वचन का तलब लगना बहुत ज़रूरी है, वचन का स्वाद आपका अंदर आना बहुत ज़रूरी है, वचन का द्वारा आपको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वचन नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना यीशु का प्रचार कर सकते हो, ना यीशु का प्रार्थना कर सकते हो, ना दूसरा कोई सुसमाचार फैला सकते, दूसरा कोई मतलब मिनिस्ट्री बना सकते हो, चेले बना सकते हो, ना कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपका शिक्षा कौन है? वचन। यीशु का बातें क्या है? वचन। तो वचन ही आपका अगर पास नहीं है, घंटों भर, सालों साल आप 10 साल 20 साल चर्च में जा रहे हो, कलीसिया में जा रहे हो, आ रहे हो, ये एक रूटीन है। तो परमेश्वर को दिखावा, मिनिस्ट्री दिखावा, प्रार्थना नहीं चाहिए। क्योंकि वो कह रहा है, मेरे पास जो आए, मेरा चेले बने, मेरे सब कुछ छोड़ को आए, मेरी राज्यों का काम करे, तभी उनको आशीष दूंगा, तभी उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा, तभी उन्होंने सब कुछ कह रहा ना, सब मेरी राज्यों का खोज करो, तो आपको जो मिलना है वो मिल जाएगा। तो आप सोचे, आप खुद सोचे, समझे, बात को समझे, ये समझने की बात है। और यीशु नहीं आएगी आपको हाथ पकड़ को सिखाने, और आप गलत काम कर रहे हो उसको आपको हाथ पकड़ को बाहर नहीं ले जाएगा। क्या मत कर बेटा, ऐसा नहीं कहेगा। करना किसको? आपको। अब दिया क्या? आपको सब कुछ दे दिया, पवित्र आत्मा दे दी, बाइबल दे दी, पवित्र वचन दे दी, इससे बढ़कर कुछ जरूरत ही नहीं है।
तो आप इसको अगर नहीं माना, इसको अगर सही तरह नहीं अपने ज़िंदगी में अपनाया, बचन का द्वारा अपने ज़िंदगी को नहीं निकाला, तो आप कैसे ठहरे प्रभु का चेले, कैसे ठहरे यीशु का दास दासी, कैसे ठहरे यीशु का बेटा बेटी? आप खुद सोचिए ना। बचन जो कहता है उसको आप फॉलो करिए। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब नहीं, हम बचन से बात कर रहा हूँ, ये आप परखना है। जिसको भी आप सुन रहे हो, परखो बचन से सही कह रहा है या नहीं, परखो। अभी आप लोग गुस्सा जरूर करोगे, आप लोग गुस्सा जरूर करोगे, क्योंकि आपको गलत में आदत पड़ी है, आपको इसी में आदत पड़ी है। लेकिन ये आपको एक बार में बचन का साथ लग जाए ना, एक बार मैं कहता हूँ आपका बचन का स्वाद आपको अंदर आ जाए, एक बार में बचन पढ़ते जाओ, देखते जाओ, सुनते जाओ, बार बार स्टडी करते जाओ, तो जब बचन का आपका स्वाद लग जाएगा, आप सोचोगे यार ये मैं कहाँ था, कौन सा म्यूजिक में, कौन सा वर्कशॉप में था। बाइबल तो असली यही है, लेकिन वो तो पार्ट है, वो बिन थोड़ी सी पार्ट है, ये हिस्सा है, ये करना है प्रभु का काम करने के लिए मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है। लेकिन बचन जिंदगी है, बचन स्वाद है, बचन आपको हर एक चीज, सत्य जीवन मार्ग क्या है, बचन ही है। अनंत जीवन क्या है, बचन है। तो अभी रहते रहते, जीवित रहते रहते सुधर जाओ, लेकिन समय का बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी सुधार जाओ, अभी मजबूती ले लो, अभी बचनों का ज्ञान ले लो, अभी बचनों का द्वारा चलो, दूसरे को सिखाओ, खुद मजबूत हो जाओ, टाइम पास का जिंदगी से बाहर आओ। आप लोग को शायद पता नहीं, वर्शिप और म्यूजिक ये सब मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। ये सब पार्ट, ये क्या है, पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, एक हिस्सा है, सिंपल सा, नॉट होल ऑफ द मिनिस्ट्री। पूरे बाइबल में ये नहीं है, होल ऑफ द मिनिस्ट्री नहीं है। पूरी मिनिस्ट्री को अभी इसी एंजॉयमेंट में, इसी मतलब में रखा है। आप सोचो, जो रखे हो सुधार जाओ। क्योंकि एक वचन बताता हूं मैं आपको, कोरिन्थियों का 3 अध्याय 16 नंबर वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। यहाँ नहीं लिखा है वर्शिप को हृदय में बसने दो, म्यूजिक को हृदय में बसने दो, और एक्स्ट्रा जो आपको एंजॉयमेंट में उसमें बैठने दो, कोई संस्था का नियम को बैठने दो, कोई कलेसिया का नियम को बैठने दो, नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय पे अधिकारी से बसने दो। हर एक दास दासी, हर एक पिस्टर पिशप, हर एक जहाँ कहीं से भी देख रहे हो आप, मसीह का वचन को गुस्सा, ये क्या है, आत्मिक गुस्सा है। तो आज क्यों बिगाड़ रहा है चर्च में, आज क्यों बिगाड़ रहा है पास्टर बिशप दास दासी, हर एक कोई परमेश्वर का जन होने का नाते भी, इसका कारण यही है। आप अभी भी एंजॉयमेंट पे हो, आप अभी भी टाइम पास पे हो, आप अभी भी वर्शिप में हो, बच्चों कहाँ है, सुसमाचार कहाँ है, वर्शिप का पीछे क्यों पड़े हो। और यहाँ लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय पे, पास्टर अपने हृदय पे, आप बिशप दास दासी अपने हृदय पे अधिकारी से बसने दो। ये वचन से पता चलता है, जो ये वचन से पता चलता है कि पवित्र आत्मा इस युग में भी, इस 21वीं सदी में भी इतने मजबूती का साथ आप तक प्रचार पहुंचा रहा है, किसी का द्वारा। अगर समझदारी का साथ लोगे बच जाओगे, अगर आप इनको इनकार करोगे तो फंस जाओगे। क्या कहते हैं, तो क्या कहता है कि क्या चाहे एक मसीह को हृदय में, एक विश्वासी का हृदय में, एक दास दासी का हृदय में, एक मसीह के मन में, एक मसीह के सोच में, एक मसीह के दिमाग में ज्यादा क्या बसना चाहिए, वचन। यहाँ नहीं लिखा है वर्शिप, यहाँ नहीं लिखा है टाइम पास, यहाँ नहीं लिखा है आराधना।
और अपने 90% मसीह भाई बहनों चर्च वाले को मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये वर्शिप का पीछे, म्यूजिक का पीछे और एक्स्ट्रा जो एंजॉयमेंट का पीछे टाइम को बर्बाद मत करें। उस टाइम को आप वचन पे लगाए, उस टाइम पे आपका दिमाग, आपका सोच, आपका मन, आपका हृदय वचन में बसाए और वचन को अपने हृदय में बोए, वचन को अपने हृदय में बोए। इन सब चीज़ों पे उसके पास वचन है, जिसका पास वचन का सही ज्ञान है, जिसका पास वचन का सही अर्थ पता है, वो ही मसीह का पक्का चेले बनेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना, आप तो आरसी में डूबे हो। खुद सोचो। इसीलिए यीशु कहते हैं कि एक व्यक्ति दो स्वामी का आराधना नहीं कर सकता है। ये दो व्यक्ति, एक व्यक्ति दो स्वामी कौन है? ये स्वामी वर्शिप, स्वामी कौन सा? और वर्शिप, भजन, म्यूजिक, हर एक चीज एक स्वामी है और यीशु का वचन एक स्वामी है। तो आपको करना है प्रभु का काम, नहीं तो आप संसार का काम। ये आप दोनों देख लेना दोनों में एक आप चूज करना। अगर आप म्यूजिक वर्शिप में ज़्यादा मन लगाकर कर रहे हो, बाइबल को वचन को नहीं पढ़ रहे हो, तो आप जब वर्शिप कर रहे हो ना, आपका ध्यान उसमें रह रहा है। जब आप म्यूजिक कर रहे हो ना, आपका ध्यान उसमें रह रहा हो कि कैसे म्यूजिक को इम्प्रूव करें, कैसे इंस्ट्रूमेंट को बजाए, कैसे उस तरह हम काम को आगे बढ़ाए और कितना इम्प्रूव करें, दूसरे हमारा म्यूजिक से दूसरे कैसे कौन अच्छा एंजॉयमेंट करे, इस चीज़ पे आपको ध्यान रहता है। यीशु का वचन पे कहाँ, यीशु का वचन पे कहाँ। इसीलिए तो कह रहा है एक स्वामी दो, क्या कहता है, एक व्यक्ति दो स्वामी का आराधना नहीं कर सकता है। आप करना है यीशु का वचनों का सेवा करो, आप करना है यीशु का वचन को बो, नहीं तो सांसारिक हो जाओ। इसी तरह करते जाओ जो आपका मर्जी। तो आपको मैं बताऊं कि एक विश्वासी, एक दासी, एक पास्टर बिशप जो भी है प्रभु में है, उनको अगर प्रभु में मजबूत करेगा, वो एक ही है, वो है यीशु का वचन, वो है प्रभु का वचन, वर्शिप म्यूजिक नहीं। तो आपको ये समझना होगा कि लेकिन वचन हमेशा आपका साथ है, वचन हमेशा साथ रहेगा। इसीलिए वचन का साथ लगना और वचन का साथ देना, दूसरे को सिखाना। और यही तो कहता है यीशु, मेरी बातें को दूसरे को सिखाओ, मेरी बातें को भेड़ों को सिखाओ। तो आपको कहाँ जरूरी है, जो यीशु बताया, जो पतरस बताया, जो पौलुस बताया, उसी का बातें को क्या कर रहा हूँ मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप वो जैसा यीशु मुझे सिखाया, पतरस मुझे सिखाया, पूरी कलीसिया को सिखाया, तो मैं आपका एक दास होने का नाते आप तक पहुँचा रहा हूँ। और यही चाहिए, ऐसा प्रचार चाहिए हर एक व्यक्ति का मुंह में, हर एक व्यक्ति का जुबान से, हर एक मसीह जिंदगी में। तभी यीशु का काम बढ़ेगा, तभी यीशु का बातें आगे खुलेगा। आप ये बातें को, दवा को, वर्शिप को खुला रहे हो, भजन को। ये तो ऐसा ही हो गया ना, जो कि अविश्वासी जो काम कर रहे हैं, भजन, गीत, चमत्कार, इसमें आप लगे पड़े हो, सुसमाचार में कहाँ। तो इसीलिए लिखा हूँ, तो जब तक टाइम पास से आप बच्चों का स्वाद, बच्चों का टेस्ट, बच्चों का जो आत्मिक बातें एक मसीह का जिंदगी में नहीं आए, एक मसीह चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाए, नहीं आए, तब तक आप ये टाइम पास से नहीं छोड़ पाओगे। तो यीशु कहता है, इससे भागो, इस टाइम पास से भागो, मेरी वचनों को सिखाओ, मेरी बातें को कलीसिया में घुसाओ, अपने अंदर हृदय में, वो मन में, सोच में, दिमाग में मसीह का वचन को मजबूती से लो। मैं हर एक वीडियो में ये कहता हूँ कि जोर जोर को चिल्ला को करता हूँ कि मसीह का काम करने आपको प्रभु ने चुना है। आपको ये प्रभु ने इसके लिए नहीं, टाइम पास करने नहीं चुना है। तो सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। सबको जय मसीह की। फिर दूसरे वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। मैं समझता हूँ इस वीडियो का द्वारा जितना हो सके आप अपनी बातें को ले और दूसरे तक फैलाए, दूसरे को पहुँचाए, दूसरे को सिखाए और मजबूत करे प्रभु का वचनों में।